बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का क्या है, क्लास 10 का नियामक ज्यामिति क्या देखेंगे, नियामक ज्यामिति। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो आज हम लोग मैथ क्या है, चैप्टर से क्या है 7.1 क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो पहला देखिए, इसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, प्रश्नावली कितना देखें 7.1 क्या देखेंगे 7.1। तो इसमें चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। देखिए आपका दूरी सूत्र क्या है, अभी जो हम लोग बनाएंगे जितना भी 5 क्वेश्चन बनाएंगे, पांचों क्वेश्चन आपका दूरी सूत्र की सहायता से बनाएंगे। तो बोला आपका दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप पूरे के रूट दे देना, क्या देना है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरा का रूट। फिर यहाँ भी वैसे लेंगे यहाँ, लेकिन दो तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा का है x1 पहले x2 लिखे, आप क्या लिख सकते हैं, x1 भी पहले लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूला की सहायता से सभी को निकालते हैं, जिसमें हम लोग क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे और तीन बनाएंगे, एक आपके लिए छोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए क्या बोला है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात है। क्या कहना है हमको, दूरी ज्ञात करना। तो दूरी सूत्र आपको पता है, उसके अनुसार आप ज्ञात कर लेते। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 2,3 4,1। आप अपना से इसको क्या, इसको x1 क्या होगा, x1 आपका 2 क्या होता है x2 कितना, x2 आपका हो जाएगा 4, y1 क्या होगा, y1 आपका हो जाएगा, y1 कितना है 3, y2 हो जाएगा आपका 1। आप ऐसे लिख लीजिए, क्या पहले आप ऐसे लिख लीजिए जैसे आपको याद है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखिए तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग दूरी सूत्र से क्या याद करते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है आपका, वहां से फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र हो गया। चलिए आप देखिए x2 को हम दिए हुआ है कि नहीं दिया, तो चलिए देखिएगा आपका यहाँ देखिए x2 है, यहाँ क्या बैठा हुआ है, x2 यहाँ पर बैठा। तो इसको बुला के लाएंगे, क्या करेंगे, बुला के लाएंगे कि चल तो पापा जी यहाँ बुला रहा लो। x2 मतलब x2 क्या है, तो इसको बैठा है कितना आपका 4, पापा के साथ बैठा दिए इसको। आप देखिए क्या मांग रहा है x1, तो ये कहाँ पर आपका x1 यहाँ पर है, इसका ई एक बेटवा है, एक बेटवा कहाँ मिला यहाँ पर। x1 आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो गया आपका प्लस y2। देखिए ये जैसे सेम ऐसा कहाँ है आपका y2 आपका यहाँ पर 1, ये हो जाएगा y1 को कितना है 3 का होल स्क्वायर पूरे का रूट क्या दे देंगे, पूरे का हम लोग रूट देंगे, क्या देंगे बाबू, पूरा का रूट हो गया। अब देखिए 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 में से -3 गया तो -2 का स्क्वायर। आपका देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 रूट 8 का निकलता है 2√2, क्या निकलता है आपका 2√2 निकलेगा, क्या निकलेगा आपका 2√2 निकलेगा। ये आपका हो गया पहला का आंसर, क्या पहला का आंसर। एक और आपका दिए हुए यहाँ पर, इसको भी आप लोग बना सकते हैं ना, एक आपको लिए छोड़ दिए है, आप इसको बना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। x1 आपका a, x2 आपका दिले है माइनस में, y1 दिले है आपका y1 b, y2 आपका हो जाएगा माइनस में b। तो चलिए हम लोग दूरी सूत्र आपका जो है उससे लगाते हैं। तो दूरी सूत्र क्या आपका है ना, दोनों में से कोई एक लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग निकालिए दूरी सूत्र, क्या है दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस सॉरी x2 बोला है तो आपका जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आप खोजिए x2 यहाँ मिला ना आपका, ये ना। तो चलिए कहिए चल पापा के यहाँ चल, पापा जी यहाँ बैठल, x2 आपका हो जाएगा माइनस में a, क्या होगा माइनस में a, माइनस तब माइनस x1 आपका देखिए यहाँ a, इसका होल स्क्वायर प्लस में प्लस आपका हो जाएगा y2 कितना है y2 आपका माइनस में b माइनस y1 आपका हो जाएगा b, इसका होल स्क्वायर हो गया। माइनस से दोनों माइनस वाला जोड़, जैसे मान ली कि हम 1 रुपया किसी से लिए अब फिर 1 रुपया तो 2 रुपया ना कर्जा हो, इसी है माइनस से या फिर कितना ले लिया माइनस से, तो -2a कितना -2a का होल स्क्वायर, इसको रूट दे दीजिए, इसको पैंट का छोड़ दिए आप लोग,
कितना होगा 2 का स्क्वायर, क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2a का स्क्वायर माइनस में 2b का और स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब बोला है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना है 4, माइनस रहेगा तब भी आपका 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस में माइनस है तब भी ये क्या होगा स्क्वायर होने पर प्लस में हो जाएगा 4b का स्क्वायर। आप निकालिए 4 और 4 दोनों में कॉमन है, क्या है 4 और 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 को बाहर कर दिया, आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। देखिए 4 किसी का बढ़ गया था, किसका बढ़ गया 4 2 का है, तो ये निकल जाए आपका 2 निकल जाएगा, फांस कौन गया, तो ये दोनों फांस गया, बीचवा में कौन अंदर रह गया आपका, ये दोनों फंसले के रह गया आपका, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब क्या आएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो एक आप क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिएगा, बहुत ईजी, आपको ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, 2 नंबर में 1 नंबर दोनों में पूछता है आपका यहाँ से क्वेश्चन, तो 2 नंबर में आया तो इसे बना लें, 1 नंबर में पूछे तो आपको बना कर निकालना पड़ेगा। देखिए क्या आपका दूसरा को बोला है कि बिंदु 0,1 क्या है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात क्या कहते हैं, बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। बोला है कि पहले तो दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करना, फिर अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बताया गया। चलिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, बीच की दूरी क्या निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान ली कि बिंदु है भी, मान लीजिए ना आपका माना कि ए 0,0 और बी 36,15 दो बिंदु है, क्या है दो बिंदु है, हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। मान ली कोई दिक्कत नहीं है तो मान ली कि ए है बी है, तो ए बी की दूरी क्या निकालिए आप लोग, ए बी की दूरी निकाल लीजिए आप लोग, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी मतलब दूरी सूत्र से आप जो जैसे ज्ञात करते हो इसी आप x1 x भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग ज्ञात करते हैं। आप इस बार डायरेक्ट हम लोग ज्ञात करेंगे, आपका आ जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, यह ना आपका दूरी सूत्र है। देखिए इसको मान लीजिए आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिएगा, न तो मान भी सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बने तो आप लोग लिख के बनाइएगा। क्या है x1 ये हो जाएगा y1 x2 y2। तो चलिए हम लोग बैठाते, देखिए x2 यहाँ 36 है, कितना 36 माइनस x1 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 15 माइनस y2 आपका 15 y1 कितना है 0, ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर, सभी का 65 यानी कि रूट पहना दीजिए, क्या पहना दीजिए 65। अब बोल रहा है 36 में 0 गया तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, प्लस में 15 से 0 तब 15 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, इन आपका हो जाएगा 36 स्क्वायर 1296 प्लस में 15 का 225। देखो 1296 और 225 में कितना 1500, देखिए 6 5 11 के 1 2 9 2 11 1 12 2 और 2 4 1 5 1 कितना गया 1521। 1521 किसका वर्गमूल है तो आपका 39 का, किसका है 39 का, यही आपका आंसर हो गया। आप बोला है क्या आप अनुच्छेद 7.2 के दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो आपको ग्राफ से निकलना पड़ेगा। तो एक मान लीजिए अब ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका, मान लीजिए ये y वाला है, ये x, यहाँ 0 है, देखिए दो बिंदु है, क्या आपका दो बिंदु है, कितना है 36 और ये 15, x का मान 36 y का मान, तो मान लीजिए यहाँ 15 है, क्या है 15, इधर x का मान 36 है, तो यहाँ से ही मिलेगा इधर से ही मिलेगा, और यहाँ क्या है 0,0 क्या कि क्या बोला अगला बिंदु कितना है 0,0 है, क्या है 0,0, तो ये हो जाएगा आपका कितना या 36 में 15। तो इसकी दूरी निकालना बीच की दूरी, तो कितना आया था अभी 39, कितना आ गया 39, तो ये 39 किलोमीटर, किलोमीटर में है तो हम लोग क्या कर लेंगे किलोमीटर में, तो आपका हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, हाँ क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए और बी की बीच की दूरी आपका हो जाएगा 39 किलोमीटर, यही आपका हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला देख ले हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन।
ये अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, क्या है 3 नंबर, बोला निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय, क्या है संरेखीय। आपको ऐसा एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा, संरेखी भी पूछता है आपको, समदूरास पूछता है, दोनों के बीच की दूरी पूछता है। तो चलिए संरेखी बहुत बार पूछता है, क्या आपका एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम लोग मान लेते, क्या करते हैं मान लेते, क्या है माना कि, क्या हो जाएगा सोल्यूशन आपका, माना कि बिंदु बिंदुए कल, क्या माना कि बिंदुए ए, क्या है एक, क्या मान लेंगे हम लोग 1,5, बी आपका 2,3 तथा सी, क्या तथा सी -2, -11 संरेखीय, क्या है संरेखी हम लोग मान ली, क्या है संरेखी है, चाहे संरेख है, हम लोग मान लिए थोड़ा देर के लिए नहीं संरेखी। लेकिन संरेखी का रूल होता है कि आप ना दो बिंदु, क्या है दो भुजा, क्या है दो भुजा का जोड़ने पर तीसरा भुजा आना चाहिए। जैसे ए बी प्लस में बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के, क्या होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं संरेखी, क्या बोलते हैं संरेखी। यानी कि ए बी प्लस में बी सी दोनों के जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। तो चलिए चेक करते आता कि है कि नहीं, अगर आ गया तो संरेखी, नहीं आया तो संरेखी नहीं आपका। ये दोनों भुजा ए बी प्लस बी सी को जोड़ने पे सी आ जाए तो आपका संरेखी हो जाएगा, और नहीं है तो आपका संरेखी नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते, ये बिंदु है, मान लीजिए आप ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 3 बिंदु, क्या है एक ए है, एक बी है, एक सी है, क्या है सी है। ए का मान दे ले, देखिए ए का कितना है 1,5, बी का देखिए 2,3 और सी का देखिए -2, -11। तो चलिए इससे हम क्या निकालते, दूरी सूत्र से, किससे निकालते हैं, दूरी सूत्र से चेक करते हैं ना सभी। पहले निकालेंगे ए बी, बी सी और लास्ट में निकालेंगे ए सी, और देखेंगे कि ए बी क्या है ए बी प्लस में बी सी ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो संरेखी है, बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो चलिए हम लोग दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं। पहले ए सी क्या निकालते हैं, भले ए बी क्या निकालते हैं, ए बी क्या होता है ए बी। तो डायरेक्ट आप दूरी सूत्र एक बार लिख लीजिए, उसके बाद लगातार आप क्या है दूरी सूत्र आपका क्या है, दूरी सूत्र आपका होता है x1 x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। आप इसी की सहायता से तीनों का निकाल सकते हैं, चाहे तीनों में आप भर के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट बैठा के निकाले, चाहे भर भर के निकाले, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग निकालते ए बी, क्या निकालते हैं ए बी आपका x1 x2 y1 y2। तो भरिए ए बी हो जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या है x2 कितना 2 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस y2 देखिए 3 और माइनस में 3 माइनस में 5, क्या माइनस में 5 का होल स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ 2 में से 1 गया था, कितना आएगा आपका 1 प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ 3 में से -5 गया था, माइनस में 2 कितना आएगा माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और रूट तो आपका रूट। अब देखिए क्या कीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, आपका कितना गया √5, कितना गया √5। चलिए 1 निकल गया आपका। अगला निकालिए बी सी, क्या निकालते हैं बी सी, बी सी निकाले तो बी सी भी आपका उसी तरह से निकलेगा आपका। अब देखिए बी सी देखिए यहाँ ना x1 x2 y1 y2। तो x2 कितना आपका माइनस में 2 माइनस फार्मूला का ये आपका है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में 11 और माइनस में 3 का स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए माइनस 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 में 4 का होल स्क्वायर प्लस में -11 -13 क्या है -11 -3 कितना होगा माइनस में 14 का होल स्क्वायर, सभी का 65 यानी कि रूट। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -4 का स्क्वायर भी 16, क्या कि सम हो पावर सम है तब प्लस हो जाएगा। -14 का 100 कितना होगा 96, मतलब 14 का होता है 196। अब जोड़िए तो कितना होगा 6 6 12 कितना 12 9 1 10 1 11 1 1 2 212 है, कितना है 212 रूट में आ गया। इसका रूट निकाल के देखिए, चाहे 3 रोक देंगे। एक बच गया आपका ए सी, क्या निकालिए ए सी, और जोड़ के देखेंगे बराबर आ गया तो ठीक, नहीं तो संरेखी नहीं है। अब निकालेंगे ए सी, क्या निकालेंगे ए सी,
देखिए ए सी ए आपका ई है, ये आपका सी है, तो x1 x2 y1 y2। तो चलिए x2 कितना है माइनस में 2, अब फॉर्मूला का माइनस आके माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस था प्लस प्लस है ना आपका, प्लस y2 आपका माइनस में 11 अब माइनस 5। अब देखिए माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 11 5 16 कितना माइनस 16 का स्क्वायर और सभी का 65। अब निकालिए क्या करना आपका, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, क्या होगा 9, अब माइनस 16 का 256 होगा, क्या होगा 256। इसको जोड़िए 9 6 15 15 हो गया ना, एक 6 हो जाएगा और 200 कितना का 65। तो अब देखिए तो तीनों बराबर है। देखिए ए बी का मान है √5, बी सी का मान है रूट कितना है आपका 212, कितना है 212, और ए सी का मान है 265। जोड़ के देखते हैं तीनों बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ देखें ना ए बी क्या, ए बी बराबर क्या निकला आपका √5, बी सी बराबर निकला √212 और ए सी बराबर निकला आपका 265 रूट में। अब तीनों बराबर नहीं ना, देखिए तो बोलेंगे ए बी प्लस में बी सी बराबर नहीं है किसके, ए सी के, बराबर है बराबर नहीं है ए सी के, क्या है ए सी के। अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु इतना 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 संरेखी नहीं है। अतः बिंदु ए, चाहे बिंदु बोल देंगे, बिंदु ए मतलब कितना दिले आपका, ये लिखिए ना आपका 1,5, बी आपका हो जाएगा 2,3 तथा सी क्या है, तथा सी -2, माइनस में 11 संरेखी नहीं है। ये आपका हो गया। इसको आप लोग अच्छे से याद, इससे आपका एक क्वेश्चन एक न एक आएगा। तो क्या करना है, पहले तीनों भुजा कर निकलना, पहले क्या निकालना है ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, और तब लास्ट में ए सी। और ए बी प्लस बी सी दोनों को जोड़ने पर ए सी के बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी दोनों जोड़ने पर ए सी के बराबर आ गया तो आपका संरेखी है, और नहीं आता तो संरेखी नहीं। जैसे मान लीजिए आपका मान लेते कि √2 प्लस में √2 बराबर 2√2, एक आए कितना 2√2 बराबर में 2√2, ये देखिए बराबर हो गया ना। तो ये आपका संरेखी है, लेकिन यहाँ पर देखिए जोड़ के बराबर होगा, √5 जोड़िएगा इसमें जुटेगा नहीं, जुटेगा क्या सेम नहीं है, और इसके बराबर नहीं आएगा, जुट ही नहीं रहा तो बराबर कहाँ से आएगा, इसलिए क्या आप संरेखी नहीं है। चलिए आपका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग, बस आपका 3 हो गया, 4 और 5 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन और है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आपका बोला है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। तो हम लोग मान लेंगे क्या है, माना कि क्या है, माना कि बिंदु ए कहाँ आपका ए हो जाएगा 5, में माइनस में 2, क्या होगा 5, में माइनस में 2, बी आपका हो जाएगा 6, में 4, तथा क्या है, तथा बिंदु सी क्या है, तथा बिंदु सी कितना दिले आपका 7, -2, क्या है 7, -2। बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम लोग मान लें कि माना कि बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 तथा सी 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हम लोग मान लिए कि शीर्ष है, और शीर्ष कब होगा, जब दो भुजा बराबर होगा तब ना आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर हो तब आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर नहीं तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो चलिए हम लोग फिगर लेते, देखिए क्या आपका मान लीजिए क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र है, क्या अब मान लीजिए अभी कि समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र है ये, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी।
ए बी क्या है आपका ए, देखिए ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक है आपका 5, -2। बी का देखिए बी का कितना माने है 6, 4। और सी का बताइए सी का कितना माने है 7, -2 कितना माने हैं 7। तो सभी क्या लिख दिया। अब निकालते दूरी सूत्र से, क्या है दूरी सूत्र जो लगाए तो उसी से निकालते हैं। दो भुजा बराबर करना, क्या कर कोई दो भुजा अगर ए बी बराबर हो जाए ए सी के, चाहे बी सी बराबर हो जाए ए सी के, चाहे बी सी बराबर हो जाए, किसी दो भुजा को बराबर कर देना आपको। तो दूरी सूत्र क्या निकालना आपको, दूरी सूत्र से निकालना है। दूरी सूत्र आपको दूरी सूत्र वहां लिखा हुआ है ना, लिख दीजिए। रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, यही ना आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसी तरह से सभी का निकालते, पहले क्या निकालते ए बी निकालिए तो आपका हो जाएगा ए बी। देखिए x1 x2 y1 y2, तो x2 कितना 6 में से कितना जाएगा 5, तो आपका हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना आपका 4, फॉर्मूला का माइनस आई खुद माइनस में x2 में से भले y2 में से क्या घटेगा y1, तो माइनस में 2 आई सभी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक का स्क्वायर प्लस में माइनस में प्लस 4×2 6 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा एक का स्क्वायर 1 प्लस में 36 कितना होगा 36, 6 के से कितना 36, तो आपका आ जाएगा √37 कितना गया √37, क्या आपका आ गया √37 आ गया ना आपका। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं आपका ए बी निकाल लिए बी सी निकालते हैं, चाहे आप ए सी भी निकाल लीजिए। पहले ए सी चेक कर लेते हैं हम लोग, जैसे आपको निकाला वैसे नहीं होता, पहले ए सी चाहे बी सी निकालते हैं हम लोग। चलिए बी सी निकालते हैं। बी सी क्या निकालना है आपका बी सी, क्या है बी सी आपका हो जाएगा √, बी सी देखिए x1 आपका 6 x2 7 y1 4 y2 -2, तो चलिए x2 में से x1 घटाइए तो 7 में से 6 घटाइए, 7 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा फॉर्मूला का। उसके बाद देखिए y1 y2 -2 में से -4 घटा दीजिए। अब देखिए 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 माइनस में 4 जुड़ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बताइए आप लोग, 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा √37 कितना है √37। देखिए दो भुजा बराबर हो नहीं गया ना, आप एती पर समाप्त कर सकते हैं, एसी निकालने की कोई जरूरी नहीं है, आप एती समाप्त कर सकते हैं। अगर निकालने तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एसी भी निकाल सकते, तो एसी निकाल के देखिए एसी बराबर हो जाएगा आपका x2 कितना है 7 माइनस में 5, देखिए ना x2 x1 y2 -2 और माइनस फॉर्मूला का माइनस में 2 सभी का होल इसका माइनस में प्लस 2 में से 2 गया था 0, आपका हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, आपका 4 प्लस में 0, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 प्लस में 0 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 में 0 जो है तो 4, इसका निकल के आपका 2 कितना गया 2। तो देखिए दो भुजा यहाँ बराबर हो गया ना, तो लिखेंगे हो जाएगा ए बी बराबर है बी सी, क्या है बराबर बी सी। दो भुजा बराबर हो गया तो अतः ए बी बराबर बी सी, अतः क्या लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु, क्या हुआ समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है बोला आपका अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है आपका। तो चलिए आपका चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब पंचमा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपका क्या है आज का क्लास हम लोग यहीं तक खत्म कर देंगे। चलिए देखिए क्या आपका हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए अगला है 5 नंबर। देखिए 5 में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, और आपको एक बार पढ़ देते हैं। या ग्राफ आपको बनाया है ना, हम सदा में बनाए हैं, आपको उसमें चीन काटा हुआ, क्या चीन काटा हुआ, लेकिन है ग्राफ इसी तरह से। ऐसा हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, इसका फोटो भी डाल देंगे आप लोग क्वेश्चन का, आप लोग ना तो अपने बुक से देख सकते। तो बोला आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए कहाँ
बिंदु है, किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी बिंदु पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया, किसा 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती, क्या चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, आती कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक बार है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक बार है, कौन बोली, चंपा। चमेली इससे सहमत नहीं है, क्या चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें कौन सही है, चमेली सही है कि चंपा। चंपा बोलती कि आप नहीं समझती, चारों वर्ग के रूप में है, तो इसमें चमेली सहमत नहीं, कि बोलती कि नहीं वर्ग के रूप में नहीं है, तो हम लोग चेक करके निकालते कि वर्ग के रूप में है कि नहीं। तो चलिए देखिए 4 है, इसको मिला दीजिए ना आप। देखिए वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो समांतर चतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन पकड़ाए कैसे, तो वर्ग के विकर्ण बराबर था, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं था। हमको क्या बराबर कर देंगे, बी डी और ए सी बराबर कर देता, आपका निकल जाएगा। तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। आपका 5 का है, क्या 5 का सॉल्यूशन है आपका, दूरी सूत्र क्या है आपका, इसी पर हम लोग बैठाएंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, है ना आपका जगह। कहने का मतलब आपका निकालिए, चलिए दूरी सूत्र से निकालते, पहले निकालते हैं ए, देखिए इसका देखिए क्या है, ये 4 पर है तो हो जाएगा, कहाँ इधर से 3 पर, तो हो जाएगा आपका बिंदु कितना 3 कोमा में 4, कितना गया एक समान 3, एक समान पहले लिख दिए, और वाई का मान कितना आपका 4। अब देखिए यहाँ से देखिए एक्स का मान का 6 और वाई का मान 7, आपका होगा 6 कोमा में 7। डी देखिए डी एक्स के जगह पर 6 और यहाँ वाई कितना 1, तो 6 कोमा में 1। यहाँ देखिए एक्स आपका 9 और ये 4 है, क्या है 9 कोमा में 4, ये आपका मान हो गया सभी बिंदु का। तो चलिए हम लोग निकालते पहले ए बी, क्या निकालते ए बी, चारों बिंदु निकाले, चारों बिंदु बराबर आना चाहिए और विकर्ण भी बराबर आएगा तो आपका वर्ग है, और नहीं आएगा तो बराबर वर्ग, अगर क्या है ये दोनों बराबर नहीं है तो वर्ग आपका नहीं हो जाएगा विकर्ण। चलिए पहले निकालते हैं हम लोग ए बी, क्या निकालते ए बी, तो दूरी सूत्र आपको पता है, ये देखिए x1 x2 y1 y2, 6 में से 3 गया, क्या गया 6 में से 3 का स्क्वायर प्लस में y2 7 और 4, 7 में से कितना गया 4, y2 कितना 7 और y1 4, घटा लेंगे आपका देखिए हो जाएगा, घटाई तो 3, कितना 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 9 प्लस में 9 हो जाए आपका 18 रूट 18। इसको जब निकाले 3 रूट 2 कितना का, इसको जब वर्गमूल निकालिए तो आपका क्या है 3 रूट 9 आ जाएगा। वर्गमूल निकालना सीखे ना आप, ऐसे निकाल लीजिएगा, 18 का 2 से 2 18, 3 से आपका 2 गुने 3 गुने 3, ये जोड़ा में है तो बाहर निकल 3 हो जाएगा, ये फंस जाएगा रूट 2, ये अंदर फंस गया तो फंसले रहने दीजिए, ये आपका लिखे। तो चलिए अगल का निकालते आपका BC, क्या निकालते हैं BC, तो BC भी आपका उसी तरह से निकलेगा। आपका BC देखिए x1 x2 y1 y2, यही ना आपका, तो x1 x2, तो 6 में से 9 में से 6 घटेगा, 4 में से 7, 9 में से 6 का स्क्वायर प्लस में 4 में से 7 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 3 आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 होगा, कि स्क्वायर सम है, हो जाएगा सम है तो प्लस में हो जाएगा आपका प्लस में 9, आपका हो जाएगा कितना 9 9 18, इसका निकाले ना अभी कितना 3 रूट 2। अब निकालिए CD, क्या निकालते हैं CD, CD आप देखिए x2 6 x1 9 y2 1, ये आपका हो जाए तो 6 में से 9 घटे, 6 में से 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 में से कितना घटेगा 4, 1 में से 4, इन आपका हो जाएगा। अब देखिए 6 तो माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 3 का स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि पावर रहने पर सम पावर रहने पर माइनस प्लस में हो जाएगा आपका, तो 9 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और प्लस में 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 9 18, 18 रूट का भी निकाले कितना आया 3 रूट 2, 3 को बराबर आ गया, चौथा भी बराबर आपका आ जाएगा। क्या निकालना है AD, क्या निकालना है AD,
ए डी, देखिए ए डी x1 x2 y1 y2, चाहे इधर से भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 6 में से 3 क्या है, 6 में से 3 घटेगा तो इसका स्क्वायर, आपका 1 में से 4, 1 माइनस में 4। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1 में से तो माइनस 3 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, आपका रूट 18, इसका निकलेगा 3√2, क्या निकलेगा 3√2 इन आपका निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट मेन निकालना है आपका ये वाला, ई बराबर हो जाए तो आपका समान क्या है, एक वर्ग होगा, बराबर नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आप लोग एस क्या निकलते हैं, एस देखिए थोड़ा सा एडजस्ट सिस्टम में कीजिए, क्या है ए सी, ये आपका x1 x2 y1 y2, भले 9 में से 6 क्या घटेगा, 9 में से 3 सॉरी 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर अब माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस में 0, ये हो जाएगा 36, 0 तो 36 होगा, 36 में 6 कितना गया 6। अब क्या निकालिए आपका बी डी, क्या निकालिए बी डी, बुझा रहा है ना आप लोग को, बी डी क्या होगा बी डी, बी डी का देखिए बी डी आपका क्या है बी डी x1 x2 y1 y2, देखिए 6 में 6 घटेगा 6 माइनस 6 प्लस में ए क्या है 1 माइनस में 7, आपका हो जाएगा 6 में से 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 6 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा कितना 0 का स्क्वायर 0 प्लस में 36 और 36 0 में 36 कितना हुआ 6, इसका निकालेंगे तो आपका रूट 6, बोले 36 किसी का वर्ग है ना आपका तो 6 निकल के आ गया। देखिए 6 6 ए सी बराबर बी डी के बराबर हो गया तो आपका वर्ग है। तो चलिए देखते हैं आपका हो जाएगा ए बी क्या है ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्या है बराबर ए डी, चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण भी बड़ा क्या है और तथा क्या है तथा हो जाएगा ए सी क्या है तथा ए सी बराबर हो जाएगा बी डी, क्या है ए सी बराबर है बी डी, दोनों विकर्ण भी बराबर है, अतः क्या होगा अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग होगा। ठीक है तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करें, वीडियो अच्छा था लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।